Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Pooja Singh, English for English. So yes, last 20 days are remaining. Now you will understand कि अब इस 20 दिन में हमें क्या करना है. So let's get started. You should be knowing your syllabus. That is a utmost and foremost important thing that you should be knowing your syllabus. अगर आपने अपने syllabus नहीं जाना है अभी तक, there is no point of preparation. There is no point of doing any sort of thing. So first, know your syllabus. Now when you have known your syllabus, now it's time to know how you are making a plan for studying, right? You have 24 hours, right? अगर हम रियलिस्टिकली बात करते हैं तो अगर 24 आवर्स है तो अगर आपके पास पढ़ाई में आप 8 घंटे भी दे रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ. नोबडी कैन स्टडी 24 into 7 hours. दैट इज़ अनरियलिस्टिक गोल. और अगर आप वैसे सेट करते कि नहीं बस अब 20 दिन में मेरे को 24 आवर्स पढ़ना है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. कोई भी 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है. वी आर ह्यूमन बीइंग. हम लोग रोबोट्स नहीं हैं, हम लोग मशीन नहीं है कि हम लोग 24 आवर्स पढ़ सकते हैं. तो आपने जब सिलेबस बना लिया, अब अपना रियलिस्टिक प्लान बनाओ कि हमको क्या पढ़ना है. और नाउ अब 20 दिन में आप चीज़ें न्यू नहीं पढ़ सकते हो. यू कैन नॉट स्टडी न्यू थिंग्स. वॉट यू कैन डू इज़, आई ऑलवेज से focus on PYQ. This is the book which you should be focusing on. PYQ, बस PYQ पे आपको फोकस करना है एंड दैट्स ऑल. और उसमें भी पहले सब आपको, अगर मॉर्निंग में आप उठ रहे हो, फिर मॉर्निंग पर्सन, या फिर अगर आप रात में नाइट स्टडी करते हो, तो जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है ना, उस टाइम पे आप फोकस करो. द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट चीज़ जब आपका माइंड फ्रेश हो रहा हो तो आप वो पढ़ो उस टाइम में. जैसे लिटरेचर स्टूडेंट के लिए होता है क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थियरी नहीं समझ में आता है, तो फॉर डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स, डिफ़िकल्ट थियरीज, डिफ़िकल्ट थिंग विच यू फील कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं आता है, तो आप उसको मॉर्निंग में पढ़ो या नाइट में पढ़ो. बट आपका प्रायोरिटी डिफ़िकल्ट से होना चाहिए कि अगर मैं सब चीज़ों को कवर कर लेती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. नाउ फोकस ऑन एक्टिव रिकॉल एंड प्रैक्टिस. वी ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एंड वो ऐसे नहीं कहा जाता. अगर इस 20 दिन में अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, लेट मी टेल यू अ फैक्ट, ब्रूटल फैक्ट, वो शायद किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, PYQ नहीं लगाए, एग्जामिनेशन जैसा इन्वायरमेंट अगर आप अपने घर में क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो बिना बैकग्राउंड जाने, अगर आपका BA का, MA का, पोस्ट ग्रेजुएशन अब जिस सब्जेक्ट में आपने किया है उसका बैकग्राउंड नहीं है, और आप अगर सोचेंगे इन 20 दिनों में मैं सिर्फ क्लासेस और यूट्यूब देखकर और PDFs देखकर, बुक्स देखकर 24 आवर्स पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लें, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं. दैट इज़ नो पॉइंट ऑफ सेइंग दिस थिंग. वो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं. यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ फूल. नोबडी इज़ गोइंग टू सी. अगर आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं ना, उन 3 घंटों में आपको वो पता होता है कि आपने प्रिपरेशन करके गए हैं या आपने प्रिपरेशन नहीं किया. दैट इज़ द ओनली पर्सन नोइंग द रियलिटी एंड नोइंग द ट्रूथ. एवरीबडी विल आस्क. जब आप एग्ज़ाम देके बाहर निकलते हैं ना, तो सब लोग पूछते हैं कैसा गया. आप बोलते हो कि पता नहीं कैसा गया, बट यू नो कि आपने अपने एंड से कितना मेहनत किया है, अपने एंड से मेहनत किया है नहीं किया है. तो जो 3 घंटे प्रिपरेशन, आप वो बोलते हैं ना कि वॉर में ब्लीड होने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस में ब्लीड करो. सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम कि आप अभी बिल्कुल भी, अगर आपके घर में शांत माहौल नहीं है, अगर शांत माहौल है दैट्स वेल एंड गुड. आप 3 घंटा का समय निकालो, टाइमर लगाओ 3 घंटा का, PYQ सॉल्व करो. चीटिंग नहीं करना प्लीज़. अपने आप से चीट मत करो. अगर आपको 100 में से 10 मार्क्स भी आ रहा है, वर्क ऑन दैट. क्यों नहीं आ रहा है, मार्क्स कहाँ गलती हो रहा है. और ऐसा नहीं कि PYQ निकाला, अच्छा इसमें ये रॉन्ग हो गया, सो ओके कोई बात नहीं, मैं बस उसको मगअप कर लेती हूँ, रट लेती हूँ. रॉट लर्निंग नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. अगर आपको किसी भी चीज़ की, जहाँ भी आपने PYQ किया कि ओके विलियम शेक्सपियर का है बर्थ कब है, अब आप उसको मगअप करने बैठ जाओगे तो वो तो वर्क करेगा नहीं. अगर आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पूछ दिया कि ये न्यू क्रिटिज्म किसने टर्म्स दिया है, तो आप उसको पढ़ोगे. मगअप करने से नहीं होता. हाँ, अगर आप मगअप कर रहे हो तो फैक्ट्स मगअप करना है.
डेट्स याद करना है, क्रोनोलॉजी याद करना है, तो उसमें आप मगिंग अप कर सकते हो. बट माई प्लान इज दैट कि आप एक्टिव रिकॉल करो. आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ा है, रिविजन इज़ द की. रिविजन इज़ द की. आई ऑलवेज से रिविजन इज़ द की. सो आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो. एग्ज़ाम में ना जो आपने चीज़ें रिवाइज़ की होती है ना, उससे मल्टीपल, अगर आप PYQ करते हो 40 to 50% क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दैट थीम, सेम रहता है. हाँ, ऐसा कोई नहीं है जो एग्ज़ाम में 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स लेकर आ सकता है, लेकिन हाँ, आप 250 260 मार्क्स लेकर सकते हो. और अगर आप 250 260 मार्क्स ला रहे हो, देन यू आर क्वालिफाइंग फॉर JRF, राइट? सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, solve PYQ, give mock test, and don't cheat yourself. Okay? Yes, so प्रैक्टिस हो गया, रिकॉल हो गया, PYQ हो गया, स्मार्टली स्टडी हो गया. अब नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर आप इन 20 डेज में अपना ख्याल नहीं रखोगे ना, तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी. यू विल टेक अ लॉट ऑफ टेंशन, यू विल टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू विल फील एंग्जाइटी विल कम. बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे. सो नो, डोंट डू दैट. ईट हेल्दी फूड. स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ ना, वो आप जब पढ़ने बैठोगे ना, तो यू विल फील लाइक स्लीपिंग. और ठंड के टाइम में ऐसा होता है कि आप 1-2 घंटे पढ़ो, फिर नींद आने लग जाती है. तो नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको. यू स्लीप, eat healthy, and study nicely. अगर if you will ask me ना, this is just an entrance exam, right? It is not like the day you crack JRF, life is going to end, or life will, no, there are so many, this is not for negative perspective, but yes, this is not the end of the world. अल्टीमेटली हेल्थ इज़ वेल्थ. भी से ना कि अगर आप अच्छे रहोगे तो सब कुछ अच्छा है, शरीर ही धन है. बट NTA नेट UGC ने ये एंट्रेंस निकाला है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है, आपको PhD के लिए फॉर्म भरना है, तो दिस इज जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम. जस्ट डोंट टेक थिंग्स ओवर हेड, राइट? जस्ट प्रिपेयर बेस्ट. Take care of yourself. If you will be good, if you will be healthy, you will surely crack your exam. And yes, prepare well. All the best. This last 20 days, just focus on studies. Leave everything. And when I say everything, it includes Facebook, it includes Instagram. So if you like all these tips, if it is helpful anyway, do not forget to like, comment, and subscribe. Thank you.